चलो यहाँ पे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोला है क्वेश्चन में। इफ टू वेक्टर्स, ओके, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड दैट इज आर, ओके। दो वेक्टर है, दो वेक्टर का मतलब जैसे एक ये वेक्टर हो गया, ठीक है, और एक कोई एक और दूसरा वेक्टर ऐसे यहाँ पे कुछ है। इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक बेसिकली इसका टोटल लेंथ, ठीक है, ऐसे समझिए, यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ये क्या हो रहा है, इसका भी आर है और इसका भी कितना है, आर है, ऐसे बोला है उसने, ठीक है। उसके बाद बोला इसने दैट आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, मतलब ये दो जो हमारे वेक्टर है वो क्या है, इंक्लाइन है एट एन एंगल थीटा। मतलब एक वेक्टर हमारा ऐसे और एक ऐसे, तो ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर, लेट्स से इसको बोल देते हैं ए वेक्टर, इसको बोल देते हैं बी वेक्टर, ठीक है। इसके बीच एंगल थीटा है, ऐसा इसने बोला कहानी में, ठीक है। बस इतना इसने बोला। उसके बाद इसने बोला कि अब मुझे बताओ देन इनमें से कौन से जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करके डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके जितने मैक्सिमम पॉसिबल है डायग्राम, डायग्राम जहाँ तक हम बना सकते हैं वो बनाना है, इमेजिन करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने डायग्राम बनाने पे क्या होता है, एक पूरा क्लियर हो जाता है कि हमें करना क्या है। अब देखो इसका दो पार्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहले के क्वेश्चन समझ करके डायग्राम जितना हो उसके उतना बना लो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ओके। एंड द सेकेंड पार्ट इज कि ऑप्शन देखो हमेशा। जेई मेंस एक ऐसा एग्जाम है, मैं अदर एग्जाम्स की शायद नहीं बता सकता हूँ, नहीं, बट जेई मेंस में क्या है कि क्वेश्चंस रीड करने से, क्वेश्चंस रीड करने के बाद ऑप्शंस रीड करना उतना ही, मतलब बेसिकली वेटेज उतना ही, ऐसे कह सकते हैं कि प्रेफरेंस देना चाहिए जितना हम क्वेश्चंस को रीड करने में प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो देखो उसके बाद हम देखिए कि यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे ए। इसमें क्या कह रहा है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आंसर ये आएगा, अभी चेक करना है। फिर ए प्लस बी का उस बेसिकली उसको दोनों का एडिशन करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये ऐसे आ रहा है। ये मतलब हमें क्या करना है, हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का बेसिकली एडिशन करके उसका मैग्नीट्यूड करना है, तो हमें और ए माइनस बी दो बार चेक कर लेना है, जोन सा मैच होगा यहाँ पे उसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ये ए वेक्टर मैंने लिया, यहाँ पे बी वेक्टर लिया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बोला है, आर है, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज इक्वल टू आर, ठीक है। यस। तो देखो दो वेक्टर जब भी होता है और उसका हमें ऐसे एडिशन करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो वो अंडर रूट किया, फिर देखो पहला वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये दिमाग में बिठा लो अपने, ठीक है, ये एक्चुअली मेन चीज़ है यहाँ का, ठीक है। तो इसको अच्छे से अपने दिमाग में क्या करो, फिट कर लो, ये लिख लो कहीं थी, ठीक है, ये नोट्स में लिख लो, ओके। यस। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए बेसिकली मॉड ऑफ ए का स्क्वायर क्या है, आर है, तो मैंने आर का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे बी की जगह पे क्या है, आर ही है। टू टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, तो आर इंटू आर एंड कॉस थीटा एज इट इज, तो ये क्या बन गया हमारा, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, तो टू आर स्क्वायर हो गया, तो हमने यहाँ पे टू आर स्क्वायर लिख दिया। फिर ये आर इंटू आर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, आर कर दिया। फिर यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है मेरा, टू आर इधर भी है, टू आर स्क्वायर और टू आर स्क्वायर इधर भी है, तो देखो टू आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया हमारे पास, जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टू आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या बन गया, इसको मैंने कॉमन ले लिया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे वन बच गया, कुछ नहीं, तो वन यहाँ पे। देखो मैं बहुत ही बेसिक से कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियोस टॉपर्स के लिए नहीं है, ठीक है, बल्कि बेसिक क्लियर करने के लिए। तो देखो टू आर स्क्वायर एंड प्लस टू आर स्क्वायर एंड कॉस ऑफ थीटा, यहाँ भी टू आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी टू आर स्क्वायर है, दोनों से हम कॉमन निकाल लेंगे। तो देखो टू आर स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे यहाँ था, यहाँ पे मैंने पूरा निकाल लिया, तो वन बचा, कुछ नहीं तो वन। फिर प्लस यहाँ पे मेरा ये था, लेकिन ये पूरा निकाल लिया मैंने, तो क्या बच गया, सिर्फ कॉस थीटा बच गया। समझ में आया। अभी सबको एक एक करके मल्टीप्लाई करूंगा, इससे फिर इसको इससे, तो फिर से हमारा यही बन जाएगा, फिर से मेरा यही सेम चीज़ बन जाएगा, यहाँ पे ये पूरा बन जाएगा ना। समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो हमने कॉमन ले लिया। अभी एक फॉर्मूला होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉस थीटा का। देखो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मतलब दो फॉर्मूले हैं। एक तो है कि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, लेकिन यहाँ पे टू थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ थीटा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, दैट्स इट। तो देखो ये हमने क्या कर लिया, ये कॉस थीटा की जगह ये पूरा पार्ट टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख लिया हमने। देखो यहाँ पे मैंने पूरा टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ थीटा बाई टू माइनस वन, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल। देखो तो टू आर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये सब खत्म।
ये भी खत्म। तो क्या बच जाएगा मेरा, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो देखो 2r² इंटू 2 cos² थीटा/2, तो ये 2 और ये 2 क्या बन गया मेरा, 4 बन गया। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। ये r² हमारा था, r² मैंने लिख दिया। ये cos² थीटा/2 था, इसको एज इट इज लिखा हमने। अभी देखो सबको अंडर रूट में मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है। जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे फास्टली तो ये हम डायरेक्टली कर लेंगे, लेकिन अभी बेसिक से बता रहा हूँ बहुत ही। तो मैं इस पूरी चीज़ को ऐसे लिख सकूँ, जैसे मान लो हमारे पास अंडर रूट 4 है। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास अंडर रूट 9 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, अलग अलग कर दिया हमने। तो वही चीज़ है, सब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो सबको अलग अलग कर दिया मैंने। अंडर रूट 4 को ऐसे कर लिया, अंडर रूट इसका ऐसे कर लिया, इसका ऐसे कर लिया। अभी एक चीज़ और देखो कि cos² थीटा जो होता है उसको हम कॉस ऑफ थीटा का ऐसे ऐसे स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें पता है रूट के अंदर जब भी हमारे क्या होता है, स्क्वायर होता है वो कैंसिल होता है, ये पूरा कैंसिल कर देगा इसको, यहाँ पे भी ये r² ये रूट कैंसिल। और रूट 4 क्या होता है, रूट 4 = 2, तो ये हमने 2 लिख दिया। ये r यहाँ पे सिर्फ r बचा था, यहाँ r लिख दिया। यहाँ पे cos θ/2 सिर्फ बचा तो cos θ/2। तो देखो a प्लस बी, उसका जब हमने मॉड निकाला तो क्या आ रहा है मेरा, 2r cos θ/2। तो देखो ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन पे ए प्लस बी वेक्टर का मॉड हमने निकाला यहाँ पे, तो क्या आ रहा है 2r² मेरा cos θ/2 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं sin θ/2। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं sin θ/2, जो क्या है कि पूरी तरीके से गलत है, तो इस ऑप्शन को गलत कर दिया। हाँ तो ए प्लस बी में यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 cos²θ डेफिनेटली, तो ये ऑप्शन सही है। अभी ये ऑप्शन सही है। अभी प्लस वाले में से हमने चेक किया, ये प्लस ये प्लस, अभी माइनस वाला बचा है ना। हाँ तो माइनस वाले में देखेंगे, वैसे तो ये सिंगल करेक्ट है, सिंगल चॉइस ऑप्शन है कि एक चार में से एक ही चूज करना है। लेकिन मैं बेसिक मतलब और अच्छे से समझने के लिए ये वाला भी समझा देता हूँ कि क्यों नहीं है ये चीज़, देखो गलत कैसे है। अभी ए प्लस बी का हम जब निकाल रहे थे मॉड, तो बेसिकली ऐसे आ रहा था a² + b² + 2ab cos θ। अब a माइनस बी का जब निकालेंगे ना, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है, इसको भी अच्छे से थोड़ा सर्कल करके लिख लेना। इसमें क्या होता है a² + b² माइनस, यहाँ पे सिर्फ माइनस होता है 2ab cos θ, दैट्स इट। और a मॉड ऑफ a दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ b, दोनों का मैग्नीट्यूड बोला था ना, क्या है r है, इक्वल है। तो वही हमने सेम किया यहाँ पे, सेम सेम ऊपर जैसे किया हो ना वैसे ही किया, सिर्फ यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे कॉमन लिया, फिर 1 - cos θ बच गया, ठीक है। अब देखो 2r² को मैंने बाहर रखा, 1 - cos θ, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखो cos θ का फॉर्मूला फिर से हम लगाएंगे। क्या होता है cos θ का फॉर्मूला, 2 cos²θ - 1/2, देखो है ना। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे डालेंगे, देखो इसके जगह हमने माइनस था, यहाँ पे माइनस रखा, मतलब 1 माइनस था, यहाँ पे भी 1 माइनस लिखा, उसके बाद इसके जगह पूरा फॉर्मूला आ गया मेरा, ठीक है। पूरा फॉर्मूला रख दिया, उसके बाद देखो यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूले में से देखो ये वाला पार्ट और ये +1 और ये माइनस कट कैंसिल, तो क्या बच गया, ये माइनस बच गया हमारा, माइनस यहाँ पे एक माइनस आ गया, ध्यान रखना ये माइनस आ गया एक, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 cos²θ/2, देखो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे -4 आ गया, r² इंटू दिस। अब देखो सबको मैंने अलग अलग कर दिया, 4 को मैंने ऐसे कर लिया, r को भी r सबको अलग अलग कर लिया। अब देखो ये जो माइनस बचा है ना, ये माइनस ऐसे रूट के अंदर कभी होता नहीं है जनरली, लेकिन यहाँ पे ये cos² और ये तो कट ही जाएगा ऐसे बाहर निकल करके, ये मैंने ऊपर बता दिया हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे सिर्फ cos²। अभी ये जो -1 है ना, इसको अंडर रूट -1 रखा मैंने, और अंडर रूट -1 क्या होता है, याद कर लो ये चीज़, ये लिख लो, आयोटा इज इक्वल टू, इसको आयोटा बोलते हैं, IOTA, आयोटा, ठीक है। ये आगे भी बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह, ठीक है। आयोटा, आयोटा का मान अंडर रूट -1, तो देखो इसके जगह पे रखा, तो इस वैल्यू के जगह पे मैंने आई लिख दिया, देखो ये हमारा आ रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। 2r एंड आयोटा cos θ/2, देखो 2r तो है, देखो 2r cos θ/2 है, देखो 2r cos θ/2 ये है, लेकिन आयोटा नहीं ना, अगर ये आयोटा होता तो हमारे ये ऑप्शन भी सही होते, लेकिन आयोटा यहाँ पे नहीं है हमारे, ठीक है। तो हमारे ये ऑप्शन भी गलत, और यहाँ पे अंडर रूट 2 ये तो आ ही नहीं रहा मेरा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। तो बस हमारा ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। यस। अभी एक चीज़ और मुझे समझाना है, जैसे दो वेक्टर था और उसका हमें एक्चुअली मैग्नीट्यूड निकालना होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन से, तो हम ऐसे करते फॉर्मूले से, ठीक है। अगर सिंगल वेक्टर हमारे पास है, जैसे ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है, हमने बोल दिया कि ये ए वेक्टर है, और ए वेक्टर जब भी लिखते हैं तो उसका हम डायरेक्शन देते हैं, मतलब मान लो कि ये 2i कैप प्लस 3j कैप ऐसे, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा कि मैग्नीट्यूड निकालो ए का, तो ए का ऐसे मॉड डाल देना, बस जैसे ही बोलूंगा मैग्नीट्यूड निकालो ये मॉड डाल दो, और इधर क्या कर दो, अंडर रूट लगाओ,
और क्या है आई वाले में, देखो आई वाले के क्या है कोफिशिएंट 2, तो इसका 2 का स्क्वायर करो, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है 3, 3 का स्क्वायर करो, और ये क्या आ गया अंडर रूट 4 प्लस 9 कितना हो गया अंडर रूट 13, ये आंसर हो गया 13, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये एक ए वेक्टर है और एक दूसरा बी वेक्टर है, एंगल थीटा है, तो हमें ए प्लस बी इस दोनों का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालो, तो क्या करोगे अंडर रूट करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये कर देना, ठीक है। ए माइनस बी, इसका मॉड लोगे तो यहाँ पे अंडर रूट में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, -2ab कॉस थीटा। क्लियर? एक का निकालने बोले तो ऐसे निकाल लेना, दोनों का निकालने बोले तो यहाँ पे थीटा लगता है, ठीक है। क्लियर? ओके, तो चलो यहाँ तक रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो अगर इसमें फिर से कुछ डाउट रहता है कहीं पे भी तो जस्ट आस्क मी, एंड वन मोर थिंग कि इसे एक बार अपने से फिर से, ठीक है, एक थोड़े दिन बाद, लाइक 2-3 दिन बाद अपने से बनाने की कोशिश करना, ठीक है, बिना सॉल्यूशन देखे, एक बार एक पूरा क्लीन पेपर लेकर के उसमें सॉल्व करना। ओके, दैट्स इट। ओके, बाय, टेक केयर, एंड